हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो मिड लाइन आकलन क्लास 8th वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो लेके आया हूँ मैं। 3 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं इस असाइनमेंट के लिए, आकलन के लिए। तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको बनाना है और उसके सही आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसमें आपके सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे, वो भी डिटेल में समझाते हुए। तो ध्यान से इसे देखिएगा और अच्छे से समझ के नोट कीजिएगा। किसी का भी आंसर, यहाँ पे कुछ गलत आंसर्स भी हमें आया है, ऐसा सुनने में आया है। तो सही आंसर्स आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही किसी का आप देख के नोट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विभिन्न त्रिज्या की वृत्ताकार 3 वस्तुएं लीजिए, ठीक है। ड्राइंग शीट पर उनसे वृत्त बनाइए और इसके परिधि और व्यास के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने जैसे कि एक वस्तु लिया है, मान के चलिए कप। तो इसकी त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर की होगी, तो व्यास 4 सेंटीमीटर। इसकी परिधि क्या हो जाएगा, 2πr, तो 2 गुना 22/7 गुना 2 यानी कि 88/7। तो इसके बाद आप निकालेंगे, देखिए इस तरीके से आप परिधि, है ना। तो परिधि के बाद अनुपात, और अनुपात में परिधि और व्यास का जब हम अनुपात निकालेंगे तो हमेशा ये क्या आएगा, देखो इस तरीके से कैंसिल होकर 22/7 आएगा। तो आप कोई भी वृत्त ले लो, उसके व्यास और परिधि का अगर आप अनुपात निकालते हैं तो आपको 22/7 ही मिलेगा। जैसे कि देखिए, अगला मैंने लिया गिलास, तो इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वृत्त का परिधि निकाला 132/7। अब देखिए परिधि और व्यास के बीच जब मैं निकालूंगा इस तरीके से, देखिए इसको पूरा नोट कीजिएगा आप। तो यहाँ से देखिए 22/7 ही आ रहा है ना। फिर इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो आकृति है हमारा मग है, मग, ठीक है। तो ये जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा, तो 7 दूनी 14 मान लेते हैं, है ना। तो देखिए व्यास जो है 14 सेंटीमीटर, परिधि हम निकाले 44 सेंटीमीटर, अनुपात निकालें तो फिर आया वही 22/7, ठीक है। तो ध्यान से इसको नोट कीजिएगा। ये है आपके पहले क्वेश्चंस के आंसर पूरे डिटेल में। फिर यहाँ से देखिए, आपको एक समांतर रेखा खींचना है और प्रतिच्छेदी रेखा खींचना है, और कुछ ये जो संगत कोण, एकांतर कोण बोला गया, तिर्यक रेखा, इन सब के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका तिर्यक रेखा, यहाँ पे देखिए एल और एम हमने लिया है समांतर रेखाएं, और एन एक तिर्यक रेखा है। जहाँ पे मैंने लिखा है, दिया है एल समांतर एम तथा एन तिर्यक रेखा है। संगत कोण देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 1 और 5 संगत कोण है, 4 और 8 संगत कोण है, 2 और 6 संगत कोण है, 3 और 7 संगत कोण है, ठीक है। फिर एकांतर अंतः कोण देख लीजिए, यहाँ पे कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 अंश, कोण 3 धन कोण 6 बराबर 180 अंश, दोनों बराबर है, अतः एकांतर अंतः कोण के युग्म जो हैं वो बराबर होते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण जो है एक दूसरे के संपूरक होते हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए कोण 4 और कोण 5 लिया हुआ है, चित्र में आपको दिख रहा होगा, और इसको ध्यान से आप नोट करते हुए जाइए। अब देखिए कोण 4 को यदि मैं मान लूँ 100 अंश, तो कोण 5 देखिए क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100, और इस तरीके से 80 अंश मिल जाएंगे, यानी कि अंतः कोण एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। ये इस तरीके से सिद्ध होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी अपने अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक से किसी पेज के एक पैराग्राफ को चुनिए, और उस पैराग्राफ से आपको स्वर लेने हैं AEIOU, और इसको टैली चिन्ह में उपयोग करते हुए एक सारणी बनाना है, बारंबारता सारणी, और उसका दंड आरेख भी बनाना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिया हुआ है, वंस देयर वॉज अ वेरी पुअर शूमेकर, ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ अ वुड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AEIOU मुझे इस तरीके से, मैंने 6, 13, 5, 8 और 1, और मैंने देखिए इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है इस तरीके से। फिर इसके बाद देखिए इसकी जो बारंबारता सारणी है, वो टैली चिन्ह जो है वो इस तरीके से बनेंगे, देखिए इसको पूरा नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद जैसे ही यहाँ पे देखो दंड आरेख को मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये दंड आरेख आपको इस तरीके से बनाने हैं, और यहाँ पे देखिए पूरा मैंने बता दिया है कैसे कैसे। ए के लिए 6 है तो 6 तक का, एक्स एक्सिस पे मैंने AEIOU लिया है स्वर, और वाई एक्सिस पे मैंने बारंबारता लिया हुआ है। तो इस तरीके से कंप्लीट यहाँ पे मैंने ये सब बता दिया हुआ है आपको। तो इसको ध्यान से नोट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
और इसे जितना हो सके शेयर कीजिएगा। ये बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर है, कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे। इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।